नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र महाभाष्य की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से हम महान शब्द राशि को जान सकते हैं। तो कहा था किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्यम, क्योंकि शब्दों का प्रतिपद पाठ शब्दों के ज्ञान का उपाय नहीं है, अन्यथा इंद्रश्च अध्येता और बृहस्पतिश्च प्रवक्ता नान्तम जगाम वाली स्थिति हो जाएगी। तो किंचित सामान्य विशेष लक्षणम प्रवर्त्यम मतलब सामान्य और विशेष हैं जिसमें इस प्रकार के लक्षणों को बनाना चाहिए। समझ गए कि नहीं? लक्षण मतलब शास्त्र को बनाना। येन माने जिससे, अल्पेन यत्नेन बहुत थोड़े ही प्रयत्न से, महतो महतः महान से महान, बड़े से बड़े, शब्दौघान माने शब्द राशियों को, शब्द समूहों को, प्रतिपद्यरन माने हम जान सकें। तो कहें किम पुनस्तत्, वो शास्त्र क्या है? तो कहा उत्सर्गापवादौ। समझे कि नहीं? क्या है वो जो है शास्त्र या वो सूत्र क्या है? तो उत्सर्ग और अपवाद। जैसे कश्चित उत्सर्ग कर्तव्य, कोई सूत्र उत्सर्ग बनाएंगे तो कोई सूत्र। जैसे कथन जातीय कहा पुनः उत्सर्ग, माने किस प्रकार से उत्सर्ग बनाएंगे। कथन जातीय कहा अपवाद, किस प्रकार से अपवाद बनाएंगे। ये समझे कि नहीं? तो कहा सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य, जैसे कर्मण्यण। कर्मण्यण क्या करता है? कर्म उपपद रहते सारी धातुओं से अण प्रत्यय कर देता है। तस्य विशेषण अपवाद, उसका विशेष रूप से अपवाद बनाएंगे। जैसे आतोन उपसर्गे कहा, आकारांत धातुएं रहे अगर और अनुपसर्ग रहे, उनमें उपसर्ग न लगा रहे, तो उनसे क्या होता है? क प्रत्यय होता है। ये समझ गए कि नहीं? तो उदाहरण भी हम आपको बता ही दिए थे। जैसे कर्मण्यण का उदाहरण क्या है? कुंभम करोति थी, बहुत प्रसिद्ध है। कंबलम ददाति थी, यहाँ पर अण हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि धातु कौन है यहाँ? दा धातु है। आता मतलब आकारांत धातु से, और अनुपसर्गे माने उपसर्ग न रहने पर कौन सा प्रत्यय होता है? क होता है। तो दा धातु से क किया, दा के आ का लोप किया और क के आ को जोड़ दिया, तो बन गया कंबल दह। लेकिन अगर यही उपसर्ग हो तो क्या बनेगा? कंबल संदाय, गो संदाय। समझे कि नहीं? अण प्रत्यय होगा तो दाया दिखेगा वहां, और अगर दह दिखेगा, क प्रत्यय होगा तो दह दिखेगा, और अण होगा तो दाया दिख, क्योंकि बीच में यू का आगम हो जाता है। आतो युग छिण कर तो हो से। तो यह जो भी प्रक्रिया होती हो, मुख्य रूप से हम ये बात समझ गए कि सामान्य सकल धातुओं से कर्म उपद रहते अण होता है, लेकिन विशेष रूप से आकारांत जो धातुएं हैं जिनमें उपसर्ग नहीं लगा हो उनसे क होता है। तो इस जैसे हम आपको बताए थे गुण करने वाला क्या है? आद गुण, वो सामान्य सूत्र है, और विशेष उसका क्या है? वृद्धि करने वाला जो वृद्धि रेचि है वो उसका अपवाद सूत्र है। समझे कि नहीं? ऐसे ही तो सामान्य और विशेष रूप से उत्सर्गापवाद भाव से सारे सूत्रों को बना देना चाहिए। अब यहाँ पर एक अगला ही अधिकरण इन्होंने निरूपित किया। क्या कहते हैं कि कथम किम पुनः आकृति पदार्थ आहुष्य द्रव्यम जाति व्यक्ति पदार्थ निर्णयाधिकरणम। जाति पद का अर्थ है कि व्यक्ति पद का अर्थ है, इसका हमको क्या करना है? निर्णय करना है। तो जाति व्यक्ति पदार्थ, पदार्थ क्या है, इसके निर्णय का अधिकरण। तो किम पुनः आकृति पदार्थ आहुष्य द्रव्यम, क्या आकृति पदार्थ है अथवा द्रव्य पदार्थ है? समझ गए कि नहीं? तो कहते हैं आहुषित माने अथवा, किम पुनः आकृति माने जाति पदार्थ है, अथवा आहुषित माने अथवा द्रव्य पदार्थ है। ये बात समझ में आ गई? तो कहते हैं कि उभयम इति आहा, उभयम माने दोनों, इति माने ऐसा, आह माने कहते हैं कि दोनों पदार्थ हैं। समझे कि नहीं? जाति भी पदार्थ है और द्रव्य भी पदार्थ है। आकृति मतलब जाति होता है, और आकृति माने अवयवों की संरचना भी होता है। तो दोनों पदार्थ हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? बोला कथम ज्ञायते, कैसे पता चलता है कि दोनों पदार्थ हैं? ये समझ गई कि नहीं? तो कहा कथम ज्ञायते, कथम माने कैसे, ज्ञायते माने पता चलता है। तो कह रहे हैं कि उभयथा ही आचार्येण आचार्येण सूत्राणि पठितानि,
उभयथा माने दोनों प्रकार से माने आकृति को भी पदार्थ मान करके आचार्य माने भगवान पाणिनि ने सूत्राण पठितान माने सूत्रों को पढ़ा है। आकृतिम पदार्थम मत्वा आकृति को पदार्थ मान करके जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम ये कहा गया है। द्रव्य को पदार्थ मान करके स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तौ ये एक से इसका आरंभ किया गया है। ये समझ गए कि नहीं? अब ये कैसे पता चलेगा भाई? तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। क्या कि जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम का उदाहरण क्या है? ये करता है संपन्नाः व्रीहयः। क्या उदाहरण है? संपन्नाः व्रीहयः। ये समझ गए कि नहीं? संपन्नाः व्रीहयः ये कहता है कि जात्याख्या में, जात्याख्या मतलब जाति को कहने के लिए एक वचन में भी बहुवचन हो जाता है। तो संपन्नाः व्रीहयः का मतलब क्या है? सारे जो भी व्रीहित्वावच्छिन्न सकल व्रीहि क्या हो चुके हैं? संपन्न मतलब सिद्ध हो चुके हैं। समझे कि नहीं? व्रीहि माने धान। तो व्रीहित्वावच्छिन्न सकल व्रीहि क्या हो चुके हैं? संपन्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम व्रीहित्व जाति की संपन्नता को बताना चाहते हैं। अब अगर क्या होता कि द्रव्य ही पदार्थ होता, अगर क्या होता व्यक्ति ही पदार्थ होता, तो बताओ क्या एक व्रीहि है? क्या एक व्रीहि को बताना है? नहीं, हमको तो हमको तो यहाँ पर सकल व्रीहित्वावच्छिन्न व्रीहि को बताना है, और वो तो बहुत सारे व्रीहि हैं कि नहीं है? अनंत व्रीहि हैं। तो ये बताओ कि अगर सिर्फ पद का अर्थ क्या होता? व्यक्ति होता, द्रव्य होता, तो द्रव्य कितना है? बहुत से हैं, बहुत से हैं कि नहीं है? तो इसलिए क्या होता? बहुवचन आ जाता कि नहीं आ जाता? इसका मतलब क्या है कि जाति भी पद का अर्थ होता है। और जाति कितनी होती है? एक होती है। व्रीहि में, सकल व्रीहि में एक ही व्रीहि तो जाति है। तो उस एक व्रीहि जाति को कहने के लिए क्या आने लगेगा? एक वचन आने, वो मतलब वो भी आए और साथ साथ में क्या आए? बहुवचन भी आए। इसीलिए बहुवचनम अन्यतरस्याम माने विकल्प से बहुवचन का विधान कर दिया। तो ये कब हुआ सार्थक? जब हमने क्या पदार्थ माना? जाति को माना। अगर हमने सिर्फ द्रव्य को पदार्थ मानते, ये केवल जाति को सिद्ध कर रहा है, द्रव्य को दूसरा सिद्ध करेगा। कि केवल अगर हम द्रव्य ही पदार्थ मानते तो क्या होता बताओ? क्या हो जाता वहां पर? बहुत सारे वहां पर क्या होते? द्रव्य होते। तो अपने आप बहुवचन सिद्ध था कि नहीं था? तो बहुवचन करना क्या हो जाता? व्यर्थ हो जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि जाति भी पद का अर्थ है। तो जाति कितना है? एक ही है। तो जाति को कहने के लिए सिर्फ एक वचन ही आता, वहां बहुवचन भी आ जाए, इसीलिए बहुवचन का विधान क्या हो गया? सार्थक हो गया। तो यानी पाणिनि के मन में क्या था कि पद का अर्थ जाति भी होता है। अगर ना होता, सिर्फ द्रव्य ही होता, तो बहुवचन स्वतः ही हो जाता। तो वो बहुवचन करते ही नहीं। किया किया इससे ज्ञापित होता है कि वहां पर उसका जाति अर्थ भी है, और उस चक्कर में एक वचन ही आता, बहुवचन नहीं आ पाता। इसीलिए एक बहुवचन हो जाए, इसीलिए बहुवचन कर दिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसीलिए जात्याख्या माने जाति को कहने के लिए एकस्मिन् माने एक वचन में, एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए भी बहुवचनम अन्यतरस्याम बहुवचन विकल्प से आ जाता है। समझे कि नहीं? तो ये जो है सिद्ध हो गया। यहां से क्या सिद्ध हुआ? कि जाति भी पद का अर्थ है। लेकिन अब कोई कहे नहीं जाति ही पद का अर्थ है, इससे सिद्ध हुआ जाति पदार्थ, जाति पदार्थ। लेकिन अगर कोई कहे नहीं जाति ही पद का अर्थ है, यही कह दे, तब भी तो काम चल जाएगा कि नहीं? संपन्ना ब्रीहियाम है, जाति ही पद का अर्थ है, तो एक वचन ही आएगा। तो बहुवचन करने के लिए जरूरी हो गया सूत्र। तो ये जाति पदार्थ तो सिद्ध है, लेकिन द्रव्य भी पदार्थ है, इस बात में क्या प्रमाण है? समझे कि नहीं? तो कहते हैं स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तौ। ये क्या करता है? ये कई सारे शब्दों की जगह पर एक शब्द बना देता है। जैसे कई घड़े हैं, हमको प्रयोग करना है घटाहा। क्या करना है? तो हम कहते हैं घट 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 घट, और सारे घटों को मिला करके क्या कर देते हैं? फिर उनमें एक शेष कर देते हैं। स्वरूपाणाम एक शेषः। स्वरूप जो शब्द हैं, समान रूप वाले घट हैं,
उनमें एक घट शेष रहता है। एक विभक्तो माने एक विभक्ति में जो समान रूप वाले रहते हैं घट, उनमें एक शेष रह जाता है। और वो जो एक जो शिष्यते स लुप्यमानार्था विधाई, जो एक शेष रहता है वो बचे हुए को नहीं लोप्त हुए के अर्थों को बता देता है। समझे कि नहीं? तो वहां एक शेष रहता है। अब प्रश्न ये है कि वहां पर अगर हम सिर्फ जाति को ही पदार्थ मानेंगे तो सारे घटों में कितना जाति है? एक ही घटत्व जाति है। उस घटत्व एक ही घटत्व जाति को बताने के लिए कितने शब्द आएंगे? एक ही शब्द आएगा। तो जब एक ही शब्द आएगा तो बहुत सारे स्वरूपों में एक का शेष होता है, ऐसा होगा? फिर बहुत सारे स्वरूप मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए केवल जाति पदार्थ नहीं मान सकते। क्या मानेंगे? द्रव्य भी पदार्थ है, व्यक्ति भी पदार्थ है। तब क्या होगा कि हम जाति को नहीं कहना चाहते। जब हमारी विवक्षा होगी हम द्रव्यों को कहना चाहेंगे। तो बहुत सारे द्रव्य हैं, द्रव्य तो उनके लिए उतने ही शब्द आएंगे क्योंकि प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश नियम है। एक एक अर्थ के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होता है। वक्ता की विवक्षा होती है, बोलना चाहता नहीं, हम तो कई सारे शब्द प्रयोग करेंगे। तब वहां पाणिनि का सूत्र का नियम जो है वो सार्थक हो जाएगा कि नहीं भाई, स्वरूपाणाम एक शेषा, स्वरूपों में आप एक का शेष रखो बस। ये नहीं घट 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 घटा, ये नहीं करना है। कई सारे घट घट बोल करके आगे जस नहीं लगाना है। क्या करना है? घटा, इतना ही बोलना है बस। एक घट को शेष रखना है। समझे कि नहीं? जो रहेगा वो सबके अर्थों को बता देगा, वो अलग बात है, लेकिन एक का शेष करना है। ये कब सिद्ध हुआ? जब अनेकों की प्राप्ति तो रहे। अनेकों की प्राप्ति कब होगी? जब हम द्रव्य पदार्थ मानेंगे, क्योंकि तभी तो अनेक द्रव्य हैं, तो अनेक द्रव्यों के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग प्राप्त होगा। अन्यथा जाति ही पदार्थ मानते तो पद का अर्थ जाति होता, और जाति तो एक ही है। एक को बताने के लिए सिर्फ एक ही शब्द आता, तो इसलिए वहां पर बहुत सारे शब्द आते ही नहीं। जब बहुत से शब्द नहीं आते तो स्वरूपाणाम की जरूरत होती? स्वरूपा में एक शेष रहता है, जरूरत ही नहीं होती, सूत्र व्यर्थ हो जाता। तो वही सूत्र व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि द्रव्य भी पदार्थ, तभी सूत्र सार्थक होगा। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं। तो इसलिए जैसे घटाह प्रयोग है, ये बताता है कि यहाँ स्वरूपाणाम लगा है, तो इससे सिद्ध हुआ द्रव्य भी पदार्थ है। समझ गई कि नहीं? चलो अब देख लेते हैं कि किम पुनर्, ये शब्दानित्यत्वानित्यत्व विचार है। कि अब अगला क्या विचार है कि शब्द नित्य है कि अनित्य है, इसका विचार कर लेते हैं। तो किम पुनर्नित्य शब्द आहुषित कार्य, क्या शब्द नित्य है अथवा आहुषित माने अथवा कार्य है? ये बात समझ में आई कि नहीं? किम पुनर्नित्य शब्द आहुषित कार्य, क्या शब्द नित्य है अथवा कार्य है? तो कहते हैं कि इस बात की परीक्षा संग्रह नामक ग्रंथ में विस्तार से कर ली गई है। इस बात की परीक्षा संग्रह नामक कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहुत अच्छे से इस बात पर विचार किया गया है। ये समझे कि नहीं? क्योंकि इसमें अलग अलग मत हैं। कुछ लोग शब्द को नित्य मानते हैं, कुछ लोग शब्द को अनित्य मानते हैं। जैसे नैयायिक हैं, क्या है? नैयायिक हैं, वो क्या मानते हैं? शब्द ध्वनि रूप है, वर्णात्मक है, और वो क्या है? अनित्य है। नहीं नहीं, वो कहते हैं तुरंत नष्ट हो जाती है ध्वनि, तो अनित्य है। तो हमारी ही तो नष्ट हुई है, सब दुनिया की थोड़ी नष्ट ले, हो गई। लेकिन जो वैयाकरण इत्यादि हैं वो कहते हैं कि, तो जो जो वैयाकरण है, जो वो नहीं मानते हैं, वो शब्द को क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। कुछ जो है मीमांसक हैं, वो भी वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। वो क्या मानते हैं? मीमांसक जो है वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। वर्ण रूपी जो शब्द हैं वो नित्य हैं, ऐसा मीमांसक मानते हैं। क्यों? और अनित्य किसको मानते हैं फिर? भाई, और अनित्य कुछ भी हो, अभी सिद्धांत समझो। वर्ण रूप जो शब्द हैं वो जो बोल रहे हैं हम, ये सब शब्द हैं, ये नित्य है, मीमांसकों का मत है। तो शब्द तो बोले ही जाते हैं। लेकिन लेकिन जो नैयायिक हैं, वो ध्वनि जो नष्ट है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन उस ध्वनि से
कुछ शब्द व्यंग्य होता है, वो शब्द जो व्यंजना से ध्वनि से निकलता है वो नित्य होता है, ऐसा उनका मत है। फिर कुछ और आते हैं वैयाकरण, वो कहते हैं कि जो पदस्फोट है, वाक्य स्फोट है, जो ध्वनि के द्वारा व्यंग्य है वो नित्य है, ऐसा वैयाकरण कहते हैं स्फोट प्रकरण इत्यादि में। ये समझ गए आप। वो कहते हैं कि कुछ और आते हैं जो वैशेषिक या नैयायिक, वो तो ध्वनि ही शब्द मानते हैं, उससे व्यंग्य शब्द को नहीं मानते, ध्वनि को ही शब्द मानते हैं। और वो शब्द क्या है, कार्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्षण भर में ही उनके यहाँ वो नष्ट हो जाता है, क्षणिक है। समझे कि नहीं। वो कहते हैं उससे अतिरिक्त तो दूसरा कुछ हमको मिलता ही नहीं, कुछ वर्णात्मक है कुछ अवर्णात्मक है। भेरी भेरी इत्यादि का जो है अव्यक्त शब्द है। समझे कि नहीं समझे। अब क्या है, कोई बात नहीं। अब बात यह है कि अगर शब्द क्या है, नित्य है, अगर शब्द, तो ये व्याकरण शास्त्र व्यर्थ है। शब्द अगर व्याकरण तो व्यर्थ है, फिर व्याकरण की क्या जरूरत है। बात समझ में आई कि नहीं। तो कहते हैं कि संग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षितम, संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, ब्याडी ने लिखा है, उसमें ये इस बात की अच्छे से चर्चा कर ली गई है। संग्रह ग्रंथ में एतत् माने यह, प्राधान्यन माने बहुत बढ़िया से, प्रधानता से, परीक्षितम मतलब परीक्षा की गई है, नित्यो वा स्यात् कार्यो वा, चाहे नित्य हो अथवा कार्य हो, किसी भी जो भी है वहां अच्छे से परीक्षा की गई है। तत्र उक्ताः दोषाः, वहां दोष भी कहे गए हैं, और प्रयोजनानि अपि उक्तानि, प्रयोजन भी बताए गए हैं कि शब्द को नित्य मानने में क्या दोष है, कार्य मानने में क्या दोष है, शब्द को नित्य मानने में क्या प्रयोजन है और कार्य मानने में क्या प्रयोजन है। तो वहां पर मैंने दोष भी बताया है और क्या बताया है, प्रयोजन भी बताया है। नहीं समझे। नित्यत्व पक्ष में दोष और प्रयोजन, और कार्यत्व पक्ष में भी दोष और प्रयोजन, दोनों बातें वहां पर बताई हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं। तब कहते हैं कि तत्र तु, यद्यपि ये सब टीका इत्यादि में है वो हम अभी छोड़ देते हैं। तत्र तु माने तत्र माने वहां पर, तू माने तो, एस माने यह, निर्णय माने निर्णय है। कहां पर, व्याडी के संग्रह नामक ग्रंथ में। ये लाख श्लोकों वाला था। इस ग्रंथ में ये निर्णय है कि यद्यव नित्यः, चाहे नित्य हो, अथापि कार्य, अथवा कार्य हो, चाहे नित्य हो चाहे कार्य हो, उभयथापि लक्षणम प्रवर्त्यम, उभयथाप माने दोनों प्रकार से, लक्षणम माने सूत्र, प्रवर्त्यम माने बनाने चाहिए। सूत्र तो आपको चाहे कार्य हो चाहे नित्य हो, दोनों में ही बनाने ही पड़ेंगे। समझे कि नहीं। ये विचार करना गलत है कि नित्य है तो सूत्र बनाने नहीं पड़ेंगे, ऐसा आप विचार नहीं कर सकते। साधुत्व ज्ञान के लिए चाहे कार्य हो चाहे, दोनों प्रकार से शास्त्र तो जरूरी ही है, शास्त्र तो बनाना ही। उभयथाप माने दोनों प्रकार से, लक्षणम माने शास्त्रम, प्रवर्त्यम माने बनाना ही पड़ेगा। ये समझ गए कि नहीं। अब है कि शास्त्रस्य धर्मजनकता अधिकरणम, कि नित्य शब्द हैं, इसमें भी यद्यपि शब्द नित्य हैं फिर भी शास्त्र क्या करता है, वहां पर धर्म जनकत्व तो उत्पन्न करता है। मतलब शब्द तो पहले से सिद्ध हैं, नित्य हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, प्रवाह नित्यता उनकी चल रही है। प्रवाह जैसे नदी का प्रवाह प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है फिर भी नित्य है, वैसे ही शब्द प्रतिदिन रूप बदलता रहता है, नाश भी होता रहता है, लेकिन फिर भी प्रवाह रूप से वो नित्य ही है। फिर भी शास्त्र क्या करता है, शास्त्र के द्वारा जब हमको पता चल जाता है कि ये शब्द साधु है, तो वो शब्द पुण्य उत्पन्न करने लगता है। जैसे इकोणच से पता चल गया कि शुद्ध साधु, तब तो शुद्ध पुण्य उत्पन्न करेगा। शुद्ध अगर बिना लक्षण के हमको अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर वो उसका प्रयोग करने पर भी, क्योंकि सम्यक ज्ञाता तभी होगा सुप्रयुक्त। सम्यक ज्ञाता अगर केवल सुप्रयुक्त करे तो फिर
स्वर्गलोक में वो कामधुक नहीं होता है। चलो, तो कहते हैं कथम पुनः इदम भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। कहते हैं कि यहाँ कथम पुनः के द्वारा ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान पाणिनि जी ने क्या शब्दों का रचना किया है, शब्दार्थ संबंध की क्या रचना की है, अथवा भगवान पाणिनि जी शब्दार्थ संबंधों का केवल स्मरण करने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये इस अभिप्राय से ये प्रश्न यहाँ पर किया गया है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कथम पुनः इदम, कथम माने क्या मान करके कि क्या आचार्य भगवान पाणिनि उन्होंने ही शब्दार्थ संबंध को निर्माण किया है, अथवा अथवा वो केवल उनके स्मरण करने वाले हैं। ये प्रवाह से पहले से ही माने नित्य हैं। शब्द तो नित्य ही है, शब्दार्थ संबंध नित्य है भाई। बस उन्होंने क्या किया है, उन शब्दों के साधुत्व को बता दिया कि ये शब्द साधु हैं, और ऐसे सूत्र से हम इस शब्द को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध हो गया तो वो शब्द अब प्रयोग करने योग्य हो गया है उसका, और उसका यद्यपि बिना सिद्ध हुए भी वो प्रयोग योग्य तो है, लेकिन वो पाप नहीं, वो माने पूर्ण जनक नहीं होगा। पाप जनक भले ना हो, पूर्ण जनक नहीं होगा। समझे कि नहीं? पाप जनक हो सकता है ना हो, अब शब्द तो पाप पैदा करेगा, लेकिन जो वो साधु शब्द है वो अगर व्याकरण के द्वारा लक्षण से किस लक्षण से वो बन रहा है ये ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है कि पाप ना पैदा करता हो, लेकिन वो धर्म पैदा नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान पूर्वक जब प्रयोग करेंगे, शास्त्र स्मरण पूर्वक प्रयोग करेंगे, तभी वहां पर हमको पुण्य की प्राप्ति होगी। चलो, तो वही कह रहे हैं कि कथम पुनरिदम, उन्हें क्या मान करके यह जो भगवान पाणिनि आचार्य के का जो लक्षण है वो प्रवृत्त हुआ है, मतलब यह शास्त्र बना है अथवा सूत्र ये बने हैं। ये समझ गए कि नहीं? तो बता रहे हैं कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। बात समझ में आ गई कि नहीं? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये जो है क्या है, वार्तिक है ना, ये वार्तिक है, ये ये वार्तिक है, कह रहा हूं कात्यायन जी का, कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। क्या अर्थ है इसका? सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। तो सिद्धे का अन्वय शब्द में भी हो रहा है, अर्थ में भी हो रहा है, और संबंध में भी हो रहा है। शब्द सिद्ध, सिद्ध का मतलब यहाँ नित्य है, कि शब्द सिद्ध है यानी नित्य है, अर्थ भी नित्य है और संबंध भी नित्य है। नित्य शब्द कौन सा है? जो शब्दों के अंदर जाति होती है वो नित्य है, तो जाति स्फोट रूपी शब्द नित्य है, अथवा व्यक्ति स्फोट रूपी भी शब्द जो है वो नित्य है। क्योंकि जो लोग शब्द को कार्य मानते हैं नैयायिक, उनके यहाँ भी प्रवाह नित्यता के द्वारा शब्द नित्य ही है, और अर्थ भी नित्य ही है। क्यों? क्योंकि अर्थ से भी हम जैसे जाति पदार्थ जब लेंगे तो जाति नित्य है कि नहीं है? जाति नित्य है कि नहीं? तो अर्थ, जब अर्थ लेंगे हम, शब्द का अर्थ लेंगे जाति, तो जाति नित्य है कि नहीं है? और द्रव्य जब अर्थ लेंगे तो द्रव्य में भी नित्य है। क्यों? क्योंकि सारे शब्दों का एकमात्र ब्रह्म तत्व ही वाच्य है। सारे शब्दों का वाच्य कौन है? एकमात्र ब्रह्म तत्व। घटात्व, पटात्व, मठत्व आदि उपाधियों से मठ, मठ नहीं पता, मठाधीश। तो घटत्व, पटत्व, मठत्व आदि उपाधियों से अवच्छिन्न जो ब्रह्म तत्व है वही सारे शब्दों का वाच्य है, वही द्रव्य वाच्य है। तो द्रव्य पक्ष में भी क्या है? शब्द नित्य अर्थ को ही बताते हैं। नहीं समझे? अर्थ भी नित्य है। क्यों? अर्थ जैसे, अर्थ तो एक ही है, ब्रह्म, और ये सब जो दृश्यमान जगत है ये सब उसमें उपाधि रूप है। घटत्व, पटत्व, मठत्व आदि क्या है? ये उपाधियां हैं, ये सब अनित्य हैं। वाच्य जो अर्थ है वो तो सारे शब्दों का वाच्यार्थ तो ब्रह्म ही है। मठत्वावच्छिन्न ब्रह्म, घटत्वावच्छिन्न ब्रह्म, पटत्वावच्छिन्न ब्रह्म, वही ब्रह्म पट शब्द का वाच्य है, तो वो तो नित्य है कि नहीं है? इसलिए जो सारे शब्दों का असत्य जो उपाधियां हैं
उनसे अवच्छिन्न ब्रह्म ही वाच्य है। तो शब्दों का जो अर्थ है वो भी क्या है, नित्य है। समझे कि नहीं, शब्द भी नित्य है प्रवाह नित्यतया, और अर्थ भी उनका नित्य है। और जब शब्दार्थ नित्य है तो उनका जो संबंध है वो भी परंपरा से, व्यवहार से अनादि चला आ रहा है, वो भी नित्य है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब कह ये समझ में आ गया कि नहीं? सिद्ध शब्द से क्या पदार्थ है? हाँ, अब कहते हैं, अब अगला प्रश्न है। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बताता हूं कि ये वार्तिक कार का वचन है। इसमें जो सिद्ध शब्द है वो मंगलार्थक प्रयुक्त है, आगे आएगा। वैसे सिद्ध क्या क्यों प्रयोग किया, नित्य ही प्रयोग कर देते। तो सिद्ध का प्रयोग क्यों किया, इसलिए किया मंगल, क्योंकि मंगलादौ मंगलादीनि मंगल मध्यान इत्यादि, तादौ मंगलाचरणम प्रयोक्तव्यम। तो ये वार्तिक कार का मंगलाचरण है। भाष्यकार का मंगलाचरण है अथ शब्दानुशासनम में अथ शब्द, और पाणिनि जी का है वृद्धिरादैच में वृद्धि शब्द, और कात्यायन ने मंगलाचरण कहाँ पर किया है, संबंधे में सिद्ध शब्द का प्रयोग जो किया है ये मंगलाचरण है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पहला वार्तिक है इनका। ये पहला वार्तिक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ लोग अथ शब्दानुशासनम वृक्षो भागम इत्यादि वार्तिक के वचन मानते हैं, वो बात ठीक नहीं है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ही पहला वाक्य है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे चलो। अब कहते हैं कि अथ सिद्ध शब्द से कहा पदार्थ, अथ माने इसके बाद सिद्ध शब्द का क्या पदार्थ है, मतलब सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, यहां पर एक बात और बोल देता हूं कि इसके अगला वाला वार्तिक आएगा लोकतः, अगला आएगा अर्थ प्रवृत्ते, अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, उसके अगला आएगा यथा लौकिक वैदिकेशु। क्या समझे? इसके अगला वाला आएगा लोकतः, फिर अगला आएगा अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, फिर अगला आएगा यथा लौकिक वैदिकेशु। ये कई वार्तिक आएंगे, ये वस्तुतः मिलकर के एक ही वार्तिक है। क्या है? ये पूरा मिलाकर के एक ही वार्तिक था। भाष्यकार ने क्या कर दिया, तोड़ तोड़ के व्याख्या की। भाष्यकार ने क्या कर दी, तोड़ तोड़ के व्याख्या की। वो आगे जो आने वाले हैं उन्हीं सबको मिला करके वो एक ही है। कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है वार्तिक का, वो भी बता देता हूं। सरल अर्थ है, शब्दार्थ संबंधे सिद्धे सती माने नित्य सती, कि शब्द अर्थ और संबंध के नित्य रहने पर। और आगे आएगा अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोगे, मतलब अर्थ के लिए, अर्थ बोधन कराने के लिए शब्द का प्रयोग। और लोकता भी आएगा, लोकता माने लोक से ही, लोक से ही सब अर्थ का बोधन कराने के लिए शब्द का प्रयोग प्राप्त रहने पर, लोक से ही प्राप्त है। ये बात कि अर्थ बोधन कराने के लिए शब्द का प्रयोग लोक से ही प्राप्त है, और शब्दार्थ संबंध तो नित्य ही है, तो लोक से ही शब्द का प्रयोग प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? तो शास्त्र क्या करेगा, शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, शास्त्र क्या करता है, धर्म नियम करता है। ये समझ गए कि नहीं? यथा लौकिक वैदिकेशु, जैसे लौकिक और वैदिक सिद्धांतों में होता है, लौकिक और वैदिक सिद्धांतों में होता है। ये हम आगे जब चलेंगे ना, वहां लौकिक वैदिकेश की व्याख्या देखेंगे, हमको समझ आ जाएगा कि जिस प्रकार से लौकिक सिद्धांत और वैदिक सिद्धांतों में क्या किया जाता है, धर्म नियम किया जाता है। नहीं समझे? अरे भाई, कि इन मंत्रों के द्वारा आप जब आहुति देंगे तभी पुण्य होगा, ऐसे भी तो आहुति दे सकते हैं बिना मंत्रों के भी। तो वो एतई रेव मंत्र ही स्मर्तव्यम, क्या है ये, धर्म नियम है। क्योंकि उसके द्वारा जब हम वो काम करेंगे तभी हमको वो फल की प्राप्ति होगी। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जैसे लौकिक और वैदिक सिद्धांतों में क्या होता है, धर्म नियम होता है, धर्म के लिए वो नियम किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शास्त्र क्या करता है, धर्म नियम करता है कि शास्त्र के द्वारा जान करके जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पुण्य होगा, अभ्युदय होगा। समझे कि नहीं? और यहाँ पर
तो फिर इसको तोड़ तोड़ के काहे व्याख्या की? क्योंकि अपनी माने बात बात जो है वो कहने के लिए कि अपनी चीजें भी उसमें बीच में घुसेड़ सकें। जैसे लोकतः शब्द है, क्या है? लोकतः शब्द को दोनों तरफ जोड़ेंगे। एक तो लोकतः शब्द प्रयोगे अर्थ प्रयुक्ते धर्म नियमः, उसमें भी जोड़ेंगे। लोकतः शब्द प्रयोगे अर्थ प्रयुक्ते इत्यादि में भी जोड़ेंगे। लोकता को इधर भी जोड़ेंगे। बात समझ में है कि नहीं? तो ये हर तरफ लोकता जोड़ने के लिए दोनों तरफ यानी सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में भी जोड़ेंगे। तो इधर भी जोड़े उधर भी जोड़े लोकता को। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है तोड़ के व्याख्यान करिए। समझे कि नहीं? वो लोकता मध्य मणि न्याय से दोनों तरफ जाएगा। जैसे मध्य में मणि रखी हुई है, वो इधर भी प्रकाश करती उधर भी करती है। तो इसीलिए लोकता भी इधर भी करेगा उधर भी करेगा। उधर भी लोकता का अन्वय होगा इधर भी अन्वय होगा। समझे कि नहीं समझे? तो कोई नहीं, अब देखते हैं। अब यहां पर प्रश्न इन्होंने ये उठाया कि सिद्ध शब्द का क्या पद का अर्थ है? सिद्ध शब्द से कहा पदार्थ। ये प्रश्न क्यों उठा बताओ? तो इसलिए प्रश्न उठा क्योंकि सिद्ध शब्द दोनों अर्थों में देखा गया है। नित्य में भी देखा गया है और सिद्ध का अर्थ नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। जैसे और क्या? नित्य कहाँ है? जैसे सिद्धा देव, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम इत्यादि, ये क्या है? नित्य अर्थ में सिद्ध शब्द का प्रयोग है। यद्यपि ये सब भी नित्य नहीं है, वास्तव में तो ब्रह्म ही नित्य है। लेकिन व्यवहारिक व्यवहारिक सत्ता भी तो होती है। पारमार्थिक में तो सब नित्य, सब ब्रह्म ही सत्य है, सब अनित्य है। लेकिन क्या करना है? व्यावहारिक सत्ता को देख करके हमको देखना है कि समझे कि नहीं कि देव सिद्ध है, पृथ्वी सिद्ध है, आकाश सिद्ध है, मतलब नित्य है। समझ गए कि नहीं? लेकिन सिद्धा यवागु, सिद्धा ओदन प्रयोग होता है कि ओदन अब पक गया है। सिद्ध मतलब पक गया, यानी वो तो अनित्य है, उसके लिए भी हम सिद्ध का प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर सिद्ध शब्द नित्य और अनित्य दोनों अर्थों में होने के कारण संदेह हो सकता है। इसीलिए प्रश्न पूछा कि अथ सिद्ध शब्द से कहा पदार्थ। सिद्ध शब्द का इस सिद्ध पद का अर्थ क्या है? ये बात समझ समझ में आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सिद्ध शब्द से संबंधित पदार्थ क्या है? तो कहते हैं नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, कि हमको नित्य पर्यायवाची ही सिद्ध शब्द लेना है। बात समझ में आई कि नहीं? नित्य शब्द को, नित्य को ही जो पर्यायण वाचक, माने नित्य रूपी अर्थ का ही जो पर्याय से वाचक है। बात समझ में है कि नहीं? मतलब कि उसी अर्थ को जो कभी नित्य शब्द कहता है और कभी उसी अर्थ को सिद्ध शब्द कहता है। यानी सिद्ध शब्द और नित्य शब्द पर्यायवाची का मतलब क्या है? पर्यायण वाचयति, नित्य रूपम अर्थम, नित्य रूपी अर्थ को जो पर्यायण वाचक, जो नित्य रूपी अर्थ को पर्याय से कहे। नहीं समझे? कभी उसको सिद्ध शब्द कहेगा कभी नित्य शब्द कहेगा, यानी दोनों एक अर्थक हैं। यहाँ का जो सिद्ध शब्द है वो नित्य अर्थ वाला है। ये समझ गए? तो सिद्ध शब्द का यहाँ नित्य अर्थ है, ये हमको लेना है। बोला कथम ज्ञायते, कैसे पता चला? कहा कि देखो, यत कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। यत माने चूंकि ये सिद्ध शब्द कूटस्थ अविचाली भावों में वर्तमान है। जो कूटस्थ अविचाली भाव मतलब पदार्थ, उनमें वर्तमान मतलब उनके वाचक के रूप में वर्तमान है। अब कूटस्थ बता रहे हैं। कूट कहते हैं लोहे का जो नीचे का, जैसे हथौड़ा जिस पर चलाते हैं ना, हथौड़ा चलाते हैं तो जिस जिस लोहे के ऊपर रख के हथौड़ा चलाता है वो, तो वो जो नीचे रखा हुआ लोहे का बहुत भारी सा मजबूत सा पदार्थ वो कहलाता है कूट। कूटम मतलब अयोग घन, लोहे का जो घन इत्यादि होता है। समझे कि नहीं? और उसकी तरह जो स्थित रहे उसको कहते हैं कूटस्था। तो जैसे कूट इधर उधर हिलता डुलता नहीं, जल्दी नष्ट नहीं होता, लोहे का जो घन, उसी प्रकार से, समझे कि नहीं, उसी प्रकार से आसमान पृथ्वी इत्यादि भी नष्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए कूटस्थ माने कूट इव तिष्ठन्ति, जो उस कूट की तरह जो स्थित रहते हैं, आकाश इत्यादि। और अभिचाली मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होते। समझे कि नहीं? इधर उधर हिलते डुलते भी नहीं है।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कूटः अयोघनः तद्वत् तिष्ठन्ति ते कूटस्थाः। अयोघन की तरह जो एकदम, मतलब देखो लोहे के ऊपर कुछ, उस लोहे के पदार्थ के ऊपर और पदार्थ रखे जाते हैं, उनको कूट कूट करके और इधर अलग आकार बना देते हैं, लेकिन वो लोहे का आकार जैसा का तैसा ही रहता है। हथौड़ा नहीं है, हथौड़ा की तरह ही नीचे रखा रहता है घन। समझे कि नहीं? हथौड़ा मार के, हाँ, उसके ऊपर जो है लोहा रख करके और उसमें छेद इत्यादि करते हैं, या जो भी करते हैं उसको कूटते हैं। तो वो जो नीचे रखा हुआ घन रहता है, वो क्या होता है? वो कूट होता है। वो कूट है, वो कूट है। उस कूट की तरह जो स्थित रहते हैं, माने उनके संसर्ग में आने वालों का तो नाश हो जाता है, लेकिन उनका नाश नहीं होता। कूट के संसर्ग में आने वालों का नाश होता है, कूट का नाश नहीं होता। उसी कूट की तरह स्थित जो रहते हैं पृथ्वी आकाश, क्योंकि वो भी कूट की तरह स्थित रहते हैं। क्यों? उनके संसर्ग में जो आते हैं उनका तो नाश होता है, लेकिन आकाश जैसा का तैसा बना रहता है। तो इसीलिए उन कूटस्थ जो अविचाली न हिलने जुलने वाले, कतई जो चलते नहीं हैं, देशांतर में जो नहीं चले जाते हैं, ऐसे जो अविचाली भाव माने पदार्थ हैं, उन पदार्थों में यहाँ पर सिद्ध शब्द वर्तमान है। उन भावों में, पदार्थों में वर्तते माने वर्तमान है। तद यथा जैसे सिद्धा द्यौः, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम। समझे कि नहीं? यहाँ सिद्ध शब्द जो है द्युलोक, पृथ्वी, आकाश इत्यादि में है। यद्यपि वास्तव में तो ये सब भी अनित्य हैं, लेकिन व्यवहारिक नित्यता भी तो कोई नित्यता होती है। समझे कि नहीं? चलो आगे। तो शंका उठा दिया। अरे भाई, ननु च माने अरे, भो हो संबोधन कर रहा है कि कार्य स्वपी वर्तते। ये तो कार्य, कार्य में भी है भाई। कार्य पदार्थ जो नहीं, अनित्य पदार्थ हैं, उनमें भी तो ये सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। हाँ, भाव माने पदार्थ। तो कोई कह रहा है कि ननु माने अरे, भो हो संबोधन है कि कार्य स्वपी वर्तते, कार्यों में भी तो है। कार्यों के लिए भी नित्य शब्द का प्रयोग होता है, कार्य अर्थ में भी नित्य शब्द वर्तमान है। बोले कहाँ? कहा तद्य था, जैसे देखो, सिद्धा ओदन, ओदन सिद्ध है, सूपा सिद्धा, सिद्धा यवागु। तो ये यवागु, ओदन, सूप, ये तो सब अनित्य हैं। तो ये अनित्य भाव है कि नहीं है? इनमें भी सिद्धा सिद्धा प्रयोग होता है कि नहीं? ये सब सिद्ध हो गए, बन गए। तो ये तो सिद्ध शब्द किस चीज को, किनको बता रहा है? अनित्यों को बता रहा है। समझे कि नहीं? तो यावता माने जब तक, कार्येषु अपि वर्तते, कार्यों में भी वर्तमान है सिद्ध शब्द। तत्र माने तो, तत्र माने वहां, कुत एतत्, ये ऐसे, ये कैसे कहा जा सकता है कि नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम, नित्य के पर्यायवाची सिद्ध का ग्रहण होगा। न पुनः कार्य यह सिद्ध शब्द, जो कार्य में अर्थ में वर्तमान सिद्ध शब्द है उसका ग्रहण नहीं होगा। ये कैसे कहा जा सकता है? बात समझ में आई कि नहीं? कुत्र तत्र माने इस विषय में, कुत्र एतत्, कुतः एतत्, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो कहते हैं देखो भाई, बात एक, संग्रह नामक जो वो ग्रंथ है व्याधिकृत, उसमें परीक्षा की गई थी कि शब्द सिद्ध है या कार्य है। क्या वहां परीक्षा की गई थी? शब्द के विषय में दो वहां पर प्रतिद्वंदी मत उठाए गए थे। शब्द का एक तो कार्य पक्ष उठाया गया था, और एक उसका विपरीत पक्ष क्या उठाया गया था, बताओ। अब बताओ कि वहां पर कार्य शब्द के विरोधी पक्ष के रूप में कौन सा शब्द उठाया गया? तो इसका मतलब सिद्ध से क्या नहीं ले सकते हम? कार्य नहीं ले सकते। तो कौन सा बचा फिर? नित्य वाला बचा, वही ले लेंगे हम। समझे कि नहीं? तो कहते हैं कि संग्रह, संग्रह नामक ग्रंथ में तावत माने तो, ये समझे कि नहीं, कार्य प्रतिद्वंद्वी भावात, वहां दो पक्षों का विचार किया गया। किम शब्द कार्य अथ सिद्ध, क्या कार्य है या सिद्ध है? तो वहां कार्य के प्रतिद्वंद्वी भाव के कारण, मतलब कार्य के विरोधी अर्थ को कहने के कारण, जो वहां पर सिद्ध शब्द नित्य पर्यायवाची लिया गया है। तो ये भी हमारा वैसा ही समान तंत्र है। वो भी व्याकरण तंत्र था, यह भी व्याकरण तंत्र है। नहीं समझे भाई? व्याधि कृत जो था वो भी व्याकरण तंत्र ही है, और यह जो है
कात्यायन कृत है, ये भी व्याकरण तंत्र है। समान तंत्र में शब्द समान अर्थ को कहते हैं। तो समान शास्त्र होने के कारण मन्यामहे, हम मानते हैं कि नित्य पर्याय वाचिनो ग्रहणम, नित्य के पर्यायवाची का ग्रहण हुआ है। कहां पर? संग्रह ग्रंथ में कार्य के प्रतिपक्ष अर्थ को कहने के कारण, कार्य के विपरीत अर्थ को कहने के कारण हम मानते हैं कि वहां सिद्ध शब्द नित्य पर्यायवाची का ग्रहण किया गया है। तो इहापि तदेव, इहापि माने इस शास्त्र में, अपि माने भी, तदेव माने उसका ही ग्रहण होगा। अथवा संति एक पदानि अपि अवधारणानि, कहते हैं अथवा दूसरा समाधान बता रहे हैं कि संति माने हैं एक पदानि अपि अवधारणानि, मतलब एक पद वाले भी, अपि माने भी, अवधारण मतलब निश्चय, नहीं समझे? एक पद वाले भी जो है अवधारण हैं, निश्चय हैं। जैसे तद्यथा, जैसे अभक्षः वायुभक्षः, अभक्षः का प्रयोग कब होता है? अप एव भक्षयति, आपको पानी, अप माने जल को ही जो खाता है, वायुभक्षः माने वायुमेव भक्षयति, जो वायु को ही खाता है, नहीं समझे? तो जब एव शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो दो पदों का अवधारण हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझे? एव शब्द अवधारण को बताता है। अवधारण मतलब निश्चित करना कि पानी को ही खाता है, वायु को ही खाता है। तो एव शब्द का प्रयोग होने पर क्या होता है? तो एव शब्द का प्रयोग होने पर जो अवधारण है वो द्विपद अवधारण होता है। लेकिन अगर बिना एव के प्रयोग करें हम तो क्या होगा? एक पद अवधारण होगा। तो एक पद अवधारण भी होता है कि नहीं? होता है। बिना एव शब्द के, एव शब्द लगा दोगे तो द्विपद अवधारण होगा। भाई अप एव भक्षयति, अप एव द्विपद हो गए कि नहीं? वायुमेव भक्षयति द्विपद हो गए कि नहीं? तो एक पद का अवधारण तब होगा जब एव नहीं रहेगा। समझ गए? एव जब जोड़ देंगे तो द्विपद का अवधारण होगा, क्योंकि अवधारण के लिए हमको देव वायु के साथ एव शब्द जोड़ रहा है, जुड़ जा रहा है ना, जुड़ जा रहा है। तब वायु और एव दो पद हो गए। ऐसे ही अप एव, अप एक हो गया, एव दूसरा हो गया, दो पद हो गए। तो यानी कि द्योतक एव शब्द की जरूर अपेक्षा होती है, इसलिए एव शब्द का प्रयोग होने पर अवधारण का द्योतक कौन होता है? द्योतक कौन होता है? एव शब्द। तो वो उसकी जरूरत होती है तो द्विपद अवधारण हो जाता है। लेकिन जहां पर उस द्योतक एव शब्द के बिना ही सामर्थ्य के द्वारा यदि अवधारण किया जाए तो वहां पर एक पद अवधारण होता है। जैसे अब भक्षा, यहां एव शब्द है, केवल अप शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो यहां पर सामर्थ्य के कारण, सामर्थ्य के क्या लिया जाता है? क्योंकि अगर, क्योंकि पानी को तो सब लोग खाते ही हैं भाई, सारे लोग पानी का भक्षण करते हैं, फिर अब भक्षा क्यों कहा? व्यर्थ हुआ कि नहीं? व्यर्थ होता है जब कोई तो सामर्थ्य आ जाता है उसमें। तो सामर्थ्य के कारण क्या लिया जाएगा? अप एव भक्षयति, इसीलिए अब भक्षा कहा। वायु तो सभी लोग ग्रहण करते हैं, तो वायु भक्षा क्यों कह रहे हैं? कि जो वायु एव भक्षयति, ये शब्द के अंदर सामर्थ्य आ जाती है। क्योंकि अगर वायु एव नहीं लोगे आप, उसमें अवधारण नहीं लोगे तो शब्द का प्रयोग ही व्यर्थ हो जाएगा। सारे लोग जल खाते हैं, माने जल लेते हैं, वायु का सारे लोग ग्रहण करते हैं, तो अब भक्षा वायु भक्षा शब्द का प्रयोग व्यर्थ है कि नहीं? किसी को अब भक्षा वायु भक्षा कहना व्यर्थ है कि नहीं? तो सार्थकत्व तो कब आएगा? तो शब्द के सामर्थ्य से वहां पर खाता है भाई, ग्रहण करता है भाई। हाँ, वो वही समझना है। चाहे वायु पान लो, जल पान लो, वही समझना है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। तो अपभक्ष और वायुभक्ष शब्द बिना एव के व्यर्थ हैं कि नहीं है? तब उनके अंदर सामर्थ्य आ जाती है शब्दों में, वो शब्द सामर्थ्य के द्वारा एव का निर्धारण का बोध करा देते हैं, एव शब्द के प्रयोग के बिना ही। समझे कि नहीं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं एक पदावधारण, जब एव शब्द के बिना ही प्रयोग किया जाए। तो यहां
बता रहे हैं मतलब अभी। तो अब भक्षः वायु भक्षः, यहाँ अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति गम्यते, ये बात प्रतीत होती है कि पानी को ही खाता है, वायु को ही खाता है। एवं इहापि, एवं माने वैसे ही, इहाप माने यहाँ भी। ये सिद्ध शब्द जो है वो बिना एव शब्द के भी क्या कह रहा है, अवधारण को प्रकट कर रहा है। नहीं, दिक्कत क्या थी कि सिद्ध तो कार्य भी होता है और सिद्ध तो नित्य भी होता है, तो इसलिए सिद्ध शब्द तो प्रयोग करना व्यर्थ हो गया। तो वो अवधारण एव को प्रकट करेगा। सिद्धा एव न कदापि साध्य, जो कभी साध्य ना हो, कार्य ना हो, बनाया ना जा सके, सिद्ध ही सिद्ध रहे। यानी नित्य पर्यायवाची का ग्रहण हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई कि नहीं। क्योंकि या तो सिद्ध, सिद्ध माने दो ही चीजें हैं, नित्य और अनित्य। तो कोई भी चीज या नित्य होगी या नित्य होगी, तो सिद्ध क्या हो गया, व्यर्थ हो गया कि नहीं। तो सिद्ध एव नित्य एव, समझे कि नहीं। और जो कार्य होते हैं वो हमेशा सिद्ध नहीं होते, क्योंकि जब पदार्थ की उत्पत्ति के पहले वो होते हैं, कहाँ रहते पदार्थ, पदार्थ की उत्पत्ति के पहले पदार्थ सिद्ध होते हैं, और पदार्थ के ध्वंस के बाद पदार्थ सिद्ध होते हैं, नहीं होते, समझे कि नहीं। इसलिए पदार्थ हर समय सिद्ध ही रहते हैं। जो अनित्य पदार्थ हैं, कार्य हैं, क्या वो हर समय सिद्ध होते हैं, लेकिन जो नित्य हैं वो हमेशा सिद्ध रहते हैं। इसीलिए सिद्ध से क्या लेना है, सिद्ध एव, जो हमेशा सिद्ध रहे। तो नित्य का ग्रहण हो गया कि नहीं हो गया, वही बता रहे हैं। सिद्धा एव न साध्य, जो कभी भी साध्य ना हो, कार्य ना हो। समझ गए कि नहीं ये। तो कहते हैं कि अथवा पूर्व पद लोपो अत्र द्रष्टव्य, अथवा दूसरा उपाय बता रहे हैं, समाधानांतर बता रहे हैं कि पूर्व पद का लोप अत्र माने यहां पर द्रष्टव्य, देखना चाहिए। कहां पर, सिद्ध शब्द में। सिद्ध में ही शंका हो रही थी, उसके कितना उपाय बता रहे हैं। देखो कि पूर्व पद का यहां पर लोप देखना, समझ गए कि नहीं। जैसे देव दत्ता को क्या कह देते हैं, दत्ता। सत्य भामा को क्या कह देते हैं, भामा। तो क्या सत्य का बोध नहीं होता, क्या देव का बोध नहीं होता। वैसे यहाँ पर वास्तव में अत्यंत सिद्धा का प्रयोग करना था, उसकी बजाय पूर्व पद जो अत्यंत था उसका क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो यहाँ पर सिद्धा शब्द का प्रयोग है, बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वक्तव्य वार्तिक है। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। तो अत्यंत सिद्धा की जगह क्या कर दिया हमने, सिद्ध का प्रयोग कर दिया। ये समझ गए कि नहीं समझे। तो अब सिद्धा शब्द किसको बोधित कराएगा, क्योंकि यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी, जो बचेगा वो लुप्यमान के अर्थ को बताएगा ही। केवल दत्ता देवदत्त को नहीं बताता, केवल भामा सत्य भामा को नहीं बताता, ऐसी केवल सिद्ध अत्यंत सिद्ध को नहीं बताएगा। अत्यंत सिद्ध नित्य न होता है भाई, अत्यंत सिद्ध कार्य होता है क्या, अत्यंतम सिद्धा, जो सर्वदा सिद्ध रहे, नित्य ही लिया जाएगा कि नहीं। यहाँ एव की जरूरत भी नहीं। दूसरा समाधान दिया ना ये, वो भी समाधान है, ये भी समाधान है। तो तब पूर्व पद लोप वो समझ में जल्दी नहीं आया, इसलिए कठिन है। तो पूर्व पद का यहाँ पर लोप देखना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे। अथवा ये जो है एक महा अस्त्र है, महान अस्त्र है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षणम। ये एक परिभाषा है, परिभाषेंदु शेखर नाम का एक ग्रंथ है, नागेश जी ने लिखा है। सबसे पहली परिभाषा यही है। ये आती कहाँ से है, ये आती है पाणिनि के व्यवहार से या महेश्वर के व्यवहार से। अयुण में नकार लिखा कि नहीं, और लण में भी नकार लिखा कि नहीं लिखा। तो जब अयुण और लण में नकार दोनों जगह लिखा, फिर प्रत्याहार बना या अण प्रत्याहार, उसमें हो गया संदेह कि हम पहले वाले नकार तक अण बनाए या फिर पर वाले नकार तक अण, समझे कि नहीं। तो अब वहां पर संदेह हो गया। तो वही जो है
दो दो णकार बनाना ही आचार्य की प्रवृत्ति है, और वो ज्ञापित करती है कि कुछ और भी तो बना सकते थे कि नहीं, लेकिन वो णकार ही रखा वहां। अरे भाई कुछ और रख देते, उसके साथ प्रत्याहार बन जाता, णकार ही रखा। तो वो आचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, कि विशेष की, निश्चित अर्थ की, विशेष माने निश्चित अर्थ की प्रतिपत्ति हमको, प्रतिपत्ति माने ज्ञान, व्याख्यानतः एव कर्तव्यम, व्याख्यान से ही करना चाहिए, नहीं संदेहाद अलक्षणम, संदेह के कारण अलक्षण नहीं हो जाता। मतलब कोई लक्षण है, कोई सूत्र है, वो संदेह के कारण अलक्षण, ये नहीं कि वो अलक्षण ही हो जाए, मतलब कुछ काम ही न करे, संदेह कर दिया तो सूत्र अलक्षण हो गया, सूत्र सूत्र नहीं रहा, शास्त्र शास्त्र नहीं रहा, ऐसा नहीं है। क्या करना चाहिए हमको, व्याख्यान के द्वारा निश्चित अर्थ की प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए। समझे कि नहीं? अब सिद्ध शब्द में संदेह हो गया मान लो, तो क्या सिद्ध शब्दार्थ संबंधे वार्तिक व्यर्थ हो गया? ऐसा नहीं है। संदेह के कारण, नहीं माने नहीं, ही माने चूंकि, नहीं न माने नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या? संदेहाद अलक्षणम, संदेह के कारण कोई लक्षण अलक्षण, कोई सूत्र व्यर्थ, कोई सूत्र असूत्र हो जाएगा, शास्त्र अशास्त्र हो जाएगा, वो शास्त्र ही रहेगा भाई। समझे कि नहीं? इसीलिए व्याख्यान के द्वारा हमको क्या करना चाहिए, विशेष की माने निश्चित अर्थ की क्या कर लेनी चाहिए, प्रतिपत्ति माने ज्ञान कर लेना। और बात यह नहीं, व्याख्यानादेव करना चाहिए, व्याख्यान से ही करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? यही उचित है। तो वृद्धों का व्यवहार यहाँ पर पद पदार्थ संबंध को क्या बताता है, नित्य बताता है। वृद्धों का क्या बताता है, शब्दार्थ, शब्द शब्दार्थ और संबंध सबको नित्य बताता है। इसलिए सिद्ध शब्द से हम क्या लेंगे, नित्य ही लेंगे। संग्रहादि में यही व्याख्यान किया गया है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए सिद्ध शब्देन अत्र नित्यार्थ एवं गृह्यते, ये व्याख्यान वृद्धादि का व्यवहार से व्याख्यान करना है। ये नहीं कि हमने व्याख्यान कर दिया तो जो भी बता दिया वही लेना ना, वृद्धादि के वृद्ध व्यवहार से हमको ये समझना चाहिए। ये समझ गए कि नहीं? तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम इति, भाष्यकार कहते हैं नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम इति व्याख्यास्यामः। भाष्यकार अपने आप को कह रहे हैं कि हम व्याख्यान कर देंगे क्या, कि नित्य पर्यायवाची का ग्रहण किया गया है, इस व्याख्यान से संदेह की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं? भाई भाष्यकार अपने प्राचीन वृद्धों का व्यवहार देख करके ऐसा व्याख्यान कर देंगे, तो उससे हमारे सबके संदेह की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं? तो अब हमको कोई कष्ट है? नहीं है। आगे से तो बाद में आई है, और ये लिखा है इन्होंने पहले ही, तो ये कहाँ से ये यहाँ से नागेश जी ने ले ली, भाष्यकार से नागेश जी ने ले लिया। चलो आगे। इसको भाष्यकार का बोला जाए, नागेश जी का क्यों? नहीं, मैंने ये बताया कि परिभाषेंदु की पहली परिभाषा है। मतलब ये है कि आप परिभाषेंदु शेखर नाम का एक ग्रंथ है, उसको आप उठाइए, उसकी हिंदी टीका देखिए, और उसमें आप इस परिभाषा का विस्तार से वर्णन पढ़ सकते हैं। चलो, ये लिखा हुआ है, मूल किसका है? भाष्यकार ने लिखा है। परिभाषा से कर। नहीं नहीं, परिभाषाएं लगभग सारी परिभाषाएं तो भाष्यकार की ही तो हैं लगभग, समझे कि नहीं? कुछ वार्तिककार की होंगी एक आध, नहीं तो सब वैसे ही हैं। चलो आगे, कोई ये लोग नया थोड़े रचना किए हैं। आगे चलो, अब कहते हैं किम पुनः अनेन वर्णेन, कहते हैं कि अनेन माने इस, वर्णेन माने वर्णन करने से, किम माने क्या, पुनः माने फिर, इस वर्णन करने से क्या, इस वर्णन करने से, किम न महता कंठेन नित्य शब्द एव उपात्तः, किम माने क्यों, न माने नहीं, महता कंठेन माने बड़े भारी कंठ से, नित्य शब्द एव उपात्तः, नित्य शब्द को ही काहे नहीं उपात्त कर दिया, ग्रहण कर दिया। उपादान नित्य शब्द का ही क्यों नहीं कर दिया, नित्य शब्द का ही ग्रहण कर देते भाई। किम माने क्यों, न माने नहीं, महता कंठेन बड़े भारी कंठ से, नित्य शब्द ही काहे नहीं कह दिया। नहीं समझे? क्योंकि देखो, दोष युक्त जो वाक्य है उसको धीरे से बोला जाता है, लेकिन जो जिस ऐसा वाक्य बोलो जिसमें दोष ही ना हो, वो वाक्य तो चिल्ला के आदमी बोलता है। तो आप बड़े कंठ से चिल्ला करके नित्य शब्द ही बोल देते, हम बाधा में न फंसते कि सिद्ध माने अत्यंत सिद्ध है, कि जो है सिद्धा एव न साध्य इत्यादि फंस रहे हैं कि नहीं आप, भक्षा वायु भक्षा, या व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति जरूरत ही नहीं थी।
तो कहते हैं किम पुनः वर्णेन, किम न क्यों नहीं महता कंठेन नित्य शब्द ही उपात्त कर दिया, कह दिया। नहीं समझे चिल्ला करके। तो कहते हैं यस्मिन उपादीय माने असंदेह स्यात्, यस्मिन माने जिसके, उपादीय माने ग्रहण करने पर, असंदेह माने असंदेह स्यात् माने होता। समझे कि नहीं। यस्मिन माने जिस शब्द, नित्य शब्द के उपादीय माने ग्रहण करने पर क्या होता, असंदेह होता। ये समझे कि नहीं समझे। तो कहते हैं मंगलार्थम, ये मंगलार्थम ऐसा प्रयोग नित्य किया है। शब्द नहीं है मंगलार्थम क्या? नहीं नहीं भाई, नित्य थोड़े है मंगलार्थक, सिद्ध शब्द मंगलार्थक है। तो कहते हैं मंगलार्थम मांगलिक आचार्य, मांगलिक, आचार्यो महतः। मांगलिक मंगल क्या होता है, हमारे अभिष्ट की सिद्धि, जो निंदित न हो, जो निंदित न हो। ऐसे अभिष्ट की सिद्धि को क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। और उसकी सिद्धि कौन करवाना चाहते हैं, भगवान कात्यायन, इसीलिए वो मांगलिक आचार्य हैं। तो मांगलिका आचार्य, मांगलिक आचार्य कौन हो गए, भगवान कात्यायन। वो अपने वार्तिक के शुरुआत में, तब महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम, जो महान शास्त्रौघ माने शास्त्र समूह है, क्योंकि आगे वार्तिक वार्तिक आएंगे लगातार, तो महान जो शास्त्र समूह है उसके मंगल के लिए सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुंक्ते, सिद्ध शब्द को आदितः माने आदौ प्रयुंक्ते माने प्रयोग कर रहे हैं। समझे कि नहीं। सिद्ध शब्द को महान शास्त्र समुदाय के आदि में सिद्ध शब्द को मंगलार्थम, मंगल के लिए, ओघ माने समूह, महान शास्त्र समूह के मंगल, शास्त्र माने जो सूत्र आएंगे, वार्तिक आएंगे, उनके मंगल के लिए सिद्ध शब्द को आदितः माने शुरू में प्रयुक्ते प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, मंगलादीन ही शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषाणि च भवन्ति, जो मंगलादीन शास्त्राणि, मंगल आदि में जो रहता है जिस शास्त्र के, ऐसे शास्त्र प्रथमते यानी कि प्रसिद्ध होते हैं। समझे कि नहीं। क्योंकि वो शास्त्र दूर तक जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन का विच्छेद नहीं होता बीच में। समझे कि नहीं। और वीर पुरुषाणि च भवन्ति, क्योंकि ऐसे शास्त्र को पढ़ने वाले जो वाक युद्ध हो, अगर सभाएं हो, तो उनमें पराजित कर सकते हैं। समझे कि नहीं। ऐसे शास्त्रों को सुनने वाले दूसरों से पराजित नहीं होते, इसलिए वो वीर पुरुष होते हैं। आयुष्मत पुरुषाणि च, और अपने शास्त्रार्थ का अनुष्ठान करेंगे तो धर्म बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, तो आयुष्मत पुरुष होते हैं। अध्येतारस्य सिद्धार्था यथा सिहु, और अध्येतारः मतलब जो पढ़ने वाले हैं, उनका अध्ययन बिना विघ्न के पूरा पूरा संपन्न हो जाता है, तो अध्ययन की संपत्ति हो जाती है, इसलिए उनका अर्थ सिद्ध हो जाता है। अर्थ माने प्रयोजन उनका क्या होता है, क्योंकि उनका प्रयोजन क्या है, अध्ययन निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। और मंगलाचरण करेंगे तो अध्ययन संपन्न होगा निर्विघ्नता पूर्वक कि नहीं। तो इसलिए अध्येतारः माने पढ़ने वाले, उनका सिद्धार्थ क्या है, निर्विघ्नता पूर्वक अध्ययन की समाप्ति, वही अर्थ है, उनका प्रयोजन है, और वो सिद्ध हो जाता है। तो यथा माने जिस प्रकार से, स्यु माने हो जावे, इसीलिए मंगलार्थक, मंगल के लिए क्या किया, सिद्ध शब्द का पहले प्रयोग कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं। और इतना ही नहीं, इतना ही कि जो अयम शब्द है, ये अयम माने यह जो नित्य शब्द है, तुमको लगता है कि नित्य माने नित्य ही होता है क्या, ऐसा नहीं है। नित्य शब्द जो है अन्य अर्थों में भी होता है। तो नित्य शब्द का प्रयोग कर देते तो क्या उसको नित्य ही अर्थ लिया जाता, नहीं लिया जाता। उससे और अर्थ भी लिए जा सकते थे, इसीलिए हमने क्या प्रयोग किया, सिद्ध शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, नित्य शब्द का प्रयोग करने पर भी लगता। बात समझ में आई कि नहीं। अगर नित्य शब्द का प्रयोग करते तो क्या व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं लगाना पड़ता, तब भी लगाना पड़ता। वही बता रहे हैं कि अयम खलु नित्य शब्द, यह जो नित्य शब्द है, इसी का प्रयोग कर देते तो क्या सारी समस्या समाधान हो जाता, नहीं होता। क्योंकि नित्य शब्द न अवश्यम कूटस्थे स्वविचालिषु भावेषु वर्तते, यह नौ माने नहीं, अवश्य माने हमेशा, कूटस्थ जो अविचाली भाव थे, माने पृथ्वी या आसमान इत्यादि की तरह जो नित्य पदार्थ हैं, उन्हीं में नित्य शब्द रहता, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। किम तर्हि तो क्या, तो का आभीक्षणे अपि वर्तते, ये नित्य शब्द का अर्थ आभीक्षण भी होता है। जैसे
नित्य प्रहसिता, नित्य प्रजल्पिता। कोई नित्य हंसता है, नित्य बोलता, बकवास करता है, ऐसा है क्या? नित्य का मतलब बहुत। आभीक्षण मतलब क्या होता है? बाहुल्य, कि ये बहुत ज्यादा हंसा, बहुत ज्यादा। प्रजल्पित माने बकवास किया। तो नित्य का मतलब बाहुल्य भी तो हो सकता है। तो नित्य का प्रयोग कर देते तो नित्य से नित्य लिया जाता क्या? जो कूटस्थ विचाली भाव जो अभी बताए थे पृथ्वी आसमान में, वो वही लिए जाते, उसी प्रकार से नित्य लिया जाता क्या? कोई जरूरी थोड़ी है। शंका आ जाती कि भैया ये बाहुल्य वाला नित्य है कि फिर कूटस्थ विचाली भाव वाला नित्य है। तो किम तर्हि कहते हैं आभिक्षणे अपि वर्तते। नित्य शब्द जो है न अवश्यम कूटस्थ विचाली भाव में ही है, अपितु आभिक्षण में भी है। तद्यथा नित्य प्रहसता, नित्य प्रजल्पिता। नित्य हंसता है, नित्य बकवास करता है। मतलब क्या है इसका? बहुत ज्यादा बकवास करता है, बहुत प्रजल्पन करता है। यावता आभीक्षणे अपि, कहते हैं जब तक आभीक्षण में है, तत्रापि माने वहां भी, अनेन एव अर्थ, अनेन माने इस परिभाषा से ही अर्थ माने काम चलेगा, इस वचन से ही काम। क्या? व्याख्यान तो विशेष प्रत्यय नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से ही विशेष अर्थ का निर्णय करना पड़ेगा हमको, कि नित्य शब्द से आभीक्षण ले लें, कि नित्य शब्द से कूटस्थ विचाली भाव की तरह नित्य पदार्थ लें। समझे कि नहीं? कि नित्य से आभीक्षण ले लें कि कूटस्थ विचाली भाव वाला नित्य लें। शंका हो जाएगी कि नहीं? तो वहां भी व्याख्यानतः विशेष माने निश्चित अर्थ की प्रतिपत्ति करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? इसलिए तो पश्यति तू आचार्य, आचार्य पश्यति तू माने देख रहे हैं। कौन आचार्य? कात्यायन। कि मंगलार्थश्चैव सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति। मंगलार्थश्चैव माने मंगलार्थक सिद्ध शब्द का आदि में प्रयोग कर देंगे, प्रयोग प्रयोग हो जाएगा सिद्ध शब्द का आदि में। और सक्ष्यामि माने मैं सकता हूं, एनम माने इसको नित्य पर्यायवाचिनम वर्णयितुम, कि नित्य पर्यायवाची ऐसा वर्णन कर सकता हूं मैं। इसीलिए सिद्ध शब्द ही उपात्त माने ग्रहण किया, नित्य शब्द का ग्रहण। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि हम आखिरकार तो व्याख्यान करना ही पड़ेगा नित्य अर्थ में। नित्य को रख देते तो क्या व्याख्यान नहीं करना पड़ता? शंकाएं तब भी आती। तो हमने पश्यति तु आचार्य मंगलार्थक सिद्ध शब्द का आदि में प्रयोग करेंगे, और बाद में हम उसका वर्णन कर लेंगे अपने हिसाब से कि वो जो है क्या है, नित्यार्थक ही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात यह है कि ये नित्य का अर्थ अभीक्षण होता है, ये पाणिनि के दो सूत्रों से भी पता चलता है। एक तो है नित्य विपसयो, नित्य विपसयो, नित्य और सूत्र है, इसमें नित्य शब्द का अर्थ क्या है? आभीक्षण है। नित्य शब्द का अर्थ क्या है इसमें? आभीक्षण मतलब बाहुल्य। समझे कि नहीं? जैसे ध्यायम ध्यायम, परम ब्रह्म, स्मारम स्मारम, कहते हैं ना देख देख करके जा रहा है। नहीं समझे? तो दृष्टवा दृष्टवा गच्छति, यहाँ अभीक्षण है, क्रिया की बाहुल्य है, बारंबारता है, इसीलिए क्या है यहाँ पर द्विरुक्ति है, दो बार प्रयोग कर दिया है। ये बात समझ गई कि नहीं? ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं। गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम, इसमें नित्य शब्द जो है बाहुल्यार्थक है, क्योंकि गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम का उदाहरण क्या है? सन्नच्युत प्रत्यंगात्मा सुगणलीसा। मतलब क्या है? सन के नकार को डबल हो गया, आगे आकार के परे रहते। सुगणलीसा में नकार डबल हो गया, ई के परे रहते। सरल अर्थ ये बता रहा हूं, वृत्ति जाके देख लेना। ऐसे ही तिंगंतम में भी तिंगंतम होना चाहिए। नकार को डबल हो जाता है कि नहीं? प्रत्यंगात्मा में नकार हुआ डबल कि नहीं? सनाद्यंता धातुभा सूत्र में सनाद्यंता में सन्नाद्यंता होना चाहिए, डबल नकार होना चाहिए, सन्नच्युता की तरह के नहीं होना चाहिए। पाणिनि जी ने सूत्र में अपने नहीं किया। एको एणच में एणच होना चाहिए कि नहीं? सुगणनीसा की तरह। गमोर स्वदची पूरा घट रहा है, वहां लगना चाहिए, काहे नहीं लगा बताओ? क्योंकि गमोर स्वदची गमुण नित्यम में नित्य शब्द बाहुल्यार्थक है, कि बहुत जगह लगता है, कहीं कहीं पर नहीं भी लगता है। समझ गए कि नहीं? और भगवान पाणिनि ने एक प्रयोग किया, उनका ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है उनका? पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? पाताल विजय किसका है? पाणिनि जी का। उसमें उन्होंने अपश्यति इत्यादि प्रयोग किया। अजब की प्रयोग होना चाहिए अपश्यंती का है, नुम होना चाहिए किससे? सब सेनोर नित्यम सूत्र से। नुम होगा तो क्या प्रयोग बनेगा? अपश्यंती प्रयोग बनेगा। लेकिन उन्होंने अपश्यति प्रयोग किया, नुम नहीं किया। इससे पता चलता है
कि सब सनोर नित्यम में नित्य ग्रहण क्या है, बाहुल्यार्थक है। समझे कि नहीं, बहुत जगह नुम होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता। तो भगवान पाणिनि को भी नित्य ग्रहण बाहुल्यार्थक अभिष्ट है। दिक्कत नहीं थी, नहीं किया, इससे पता चलता है कि नित्य ग्रहण वहां पर बाहुल्यार्थक उनको इष्ट है, कि नित्य ग्रहण का बाहुल्यार्थकत्व इष्ट है उनको। समझे कि नहीं, सार्वत्रिकत्व वहां पर इष्ट नहीं है। हर जगह नित्य लेना ऐसा नहीं, बहुलता से लेना ऐसा है। समझे कि नहीं समझे, अपनी मर्जी से नहीं है, माने फिर भी जो शिष्ट का प्रयोग देख करके करना है हमको। समझे कि नहीं। चलो, तो इस प्रकार से इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में हम लोग अगला हिस्सा देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।